हेलो फ्रेंड्स, डीके टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं दिवाकर उपाध्याय। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो ट्रिपल सी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन्स कंप्यूटर। यानी जो हमारा 5th जनरेशन था वो अदर जनरेशन्स के कंप्यूटर से क्या डिफरेंस था। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी साइंटिफिक कोड, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, जो इसमें हमारा 5th जनरेशन अदर जनरेशन से जो डिफरेंसेस था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कंप्यूटर्स लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया। ऑप्शन ए है फॉर्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोलॉग, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है कोबोल। यानी जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया गया, ये राइट आंसर है आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग का यूज हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड। इंफॉर्मेशन के डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम कहते हैं। ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन। तो प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर भी आप गेस कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में राइट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डाटा। यानी यदि हम इंफॉर्मेशन के को डिसऑर्गेनाइज करते हैं तो वो डाटा कहलाता है। यानी सूचनाओं की अव्यवस्थित संकलन को हम डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 5, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी मार्क 1 एंड ऑप्शन सी है A एंड B एंड ऑप्शन डी है परम। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, यानी ENIAC भी है हमारा फर्स्ट जनरेशन का और मार्काई भी है। तो यहाँ पे बोथ होगा, यानी A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है हम लोगों का, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी IC क्या है। ऑप्शन ए है अ पीस ऑफ जर्मेनियम, ऑप्शन बी अ माइक्रो सर्किट बिल्ट ऑन अ सिंपल सेमीकंडक्टर चिप ऑफ सिलिकॉन, सी है अ पीस ऑफ सिलिकॉन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, IC क्या है। IC इज अ माइक्रो सर्किट बिल्ट ऑन अ सिंपल सेमीकंडक्टर चिप ऑफ सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन की एक सिंपल सेमीकंडक्टर माइक्रो सर्किट का बना हुआ एक सर्किट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स मेजर्ड इन। यानी जो कंप्यूटर्स के 4th जनरेशन्स थे उसमें कंप्यूटर्स के जो स्पीड थे उसे किस में, यानी किस यूनिट में मेजर किया गया। ऑप्शन ए है मिली सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड एंड ऑप्शन डी पीको सेकेंड। तो राइट आंसर है हमारा पीको सेकेंड। यानी पीको सेकेंड में हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग स्पीड को हम मेजर करते थे। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। यानी भारत में सुपर कंप्यूटर्स को किस कंपनी यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड किया। ऑप्शन ए बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी IIT कानपुर,
ऑप्शन सी IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी है CDAC। तो यहाँ पे राइट आंसर है ये इंडिया की CDAC कंपनी थी, यानी जिन्होंने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कार्ड, यानी कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है मेमोरी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, विच इज़ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर्स में जो मोस्टली यूज होता है इनपुट डिवाइस में कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, बी CPU, सी कीबोर्ड एंड डी है सिस्टम यूनिट। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो इसका यूज हम जो है कंप्यूटर्स में मैक्सिमम करते हैं, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द प्रिंटिंग डन बाय डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग किस तरह करता है। यानी ऑप्शन ए है डॉट्स, ऑप्शन बी लाइंस, ऑप्शन सी लेटर्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। यानी डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसकी प्रिंटिंग कैसे करती है या फिर किस बेस पर करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डॉट्स होता है, क्योंकि ये डॉट डॉट बेस पे ये आपकी मैटर्स को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 11, व्हाट इज ALU फंक्शन, यानी कंप्यूटर्स हमारे जो प्रोसेसिंग यूनिट में यानी CPU में जो ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजन, ऑप्शन बी प्लेइंग मूविंग पिक्चर्स, ऑप्शन सी प्लेइंग सॉन्ग्स एंड ऑप्शन डी है लेटर्स राइटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स के कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मीन्स होता है अस्थाई, जिसे हम बोल सकते हैं परमानेंट। तो यहाँ पे यस रैम, डी रैम, रोम एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी इसमें हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। बट रैम यस और डी ये दो टाइप के होते हैं, रैम के ही प्रकार हैं। बट रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें हम किसी भी डाटा को बस केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 13, विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक, यानी जो बैंक में डिवाइस यूज किया जाता है चेक के नंबर्स को रीड करने के लिए, ऐसे डिवाइसों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है BCR यानी बार कोड रीडर, ऑप्शन बी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्शन सी है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एंड डी है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारा राइट आंसर है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक में यूज किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आपकी स्क्रीन पर 14, डिवाइसेज लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू दी कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे डिवाइस जो मॉनिटर एंड प्रिंटर की तरह कंप्यूटर्स में कनेक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी सिस्टम डिवाइस एंड डी है अटैचमेंट डिवाइस। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा, डिवाइस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू दी कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे डिवाइसें जो मॉनिटर और प्रिंटर की तरह कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर से, इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, इन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल डिवाइस। 15 क्वेश्चन है, विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट, विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट। ऑप्शन ए है कैच मेमोरी,
ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है फ्लैश ड्राइव। तो राइट आंसर है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है वो एक सर्कुलर प्लेट की तरह हमारे स्टोरेज मीडियम होते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस होते हैं हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 16। When we create a document on a computer temporarily, where this document is stored? When we create a document on a computer temporarily, where each document is stored? जब हम कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो वह अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है, अस्थायी रूप से, यानी इसको अस्थायी नहीं पूछ रहा है, अस्थायी यानी टेम्पररली पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रैम, यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट को बनाते हैं वो जो है टेम्पररली हमारे रैम में चला जाता है। और यदि हम अपने पीसी को डायरेक्टली हमारा मतलब पावर सप्लाई बंद कर दिया जाए तो वो डाटा टोटल इरेज भी हो जाता है, क्योंकि रैम में जो भी डाटा रहता है वो पावर सप्लाई को ऑफ कर देने पर टोटल डाटा नष्ट हो जाते हैं। बट ऐसा रोम में नहीं होता। रोम क्या होता है, वो केवल रीड ओनली मेमोरी होता है, वो बिल्कुल परमानेंटली भी मेमोरी कहा जाता है, उसमें रखे गए डाटा को बिल्कुल हम सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 17। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीट कैन बी इवैल्यूटेड बाई, यानी जो मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन पेपर सीट होते हैं उनको हम किस डिवाइस के थ्रू वैल्यूड करते हैं, फिर हम रीड करते हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है OCR, OMR, MICR एंड BCR। यहाँ पे राइट आंसर है आपका OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जो हम जैसे कि हम OMR शीट पे हम जो ब्लैक पेन से गोले को हम फिल करते हैं उसी को हमारे डिवाइस यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस रीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, यानी जो लेजर प्रिंटर होता है उसका रेजोल्यूशन किस टर्म या फिर किस यूनिट में मेजर किया जाता है कि उसके रेजोल्यूशन को किस में स्पेसिफाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है API, ऑप्शन बी DPI, ऑप्शन सी CPI एंड ऑप्शन डी है LSI। तो राइट आंसर है हमारा DPI यानी ऑप्शन नंबर बी डॉट पर इंच। डॉट पर इंच में हम क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स, जी ये बिल्कुल राइट है यानी ट्रू है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट, यानी कट की शॉर्टकट की क्या है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये क्लास प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।